चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फिलिंग की। फिलिंग का मतलब है कि जो वैकेंट सेल हैं उसमें डेटा कैसे फिल करते हैं। तो एक तो है कि मैन्युअली आप वहाँ पर डेटा डालते चले जाते हैं उन सेल्स में। दूसरा तरीका है कि आप कॉपी कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि सीक्वेंस के रूप में आप डेटा वहाँ पर फिल कर सकते हैं, इसका भी एक तरीका है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपने सेल को फिल कर सकते हैं। सबसे पहला है, जैसे कि मान लीजिए आपको ये जो 1000 है ये इस सेल में लाना है। ठीक है, एक तो है कि आप डायरेक्ट इस सेल में ही 1000 यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए, तो इसमें सेल में डेटा आ गया। ये तो नॉर्मल है जैसे आप करते हैं, इसमें आपने कोई कॉपी तो की नहीं। ठीक है, लेकिन इस सेल के डेटा को यहाँ पे लाने का दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट करिए, उसके बाद यहाँ पर कर्सर ले जाइए और इस तरीके से आप उसको डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने से यहाँ पे कर्सर आ जाता है। उसके बाद आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल सी प्रेस करके इसको कॉपी कर लीजिए। फिर यहाँ पर आइए, कंट्रोल वी कर दीजिए, तो ये डेटा उठ के यहाँ चला आया। एक तो ये तरीका है। उसके बाद ये भी है कि आप यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करिए और यहाँ से राइट क्लिक करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी, यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कहीं भी जहाँ पे आपको डेटा फिल करना है वहाँ पे आप कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए, या फिर यहीं पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे पेस्ट लिखा हुआ है, पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से डेटा आ जाता है। ठीक, ये तो नॉर्मल तरीके जो आपको दिए हुए हैं, यानी कि जिस डेटा को आपको लेना है उस सेल के ऊपर राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, और जहाँ उस डेटा को फिल करना है उस सेल के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से ये डेटा उस सेल में आ जाता है। ये तो नॉर्मल तरीके हैं। इसमें दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है, मान लीजिए आपको ये डेटा है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे के जो नंबर हैं उसमें सीक्वेंस फिल करनी है, यानी कि 1001 है, ये 1005 हो जाए, ये 1010 हो जाए, ये 1015 हो जाए, ऐसे करके। तो इस डेटा को कैसे फिल करेंगे? या फिर मैनुअली आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पर 1005 लिखिए, जैसे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिए, 1010 लिखिए। इस तरीके से आप एक सीक्वेंस बनाते जा रहे हैं 5-5 के, तो आप 5-5 पे, तो आप सीक्वेंस बनाते हुए लिखते चले जा रहे हैं, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा। ठीक है, समय आपका बर्बाद होगा। तो इसका एक शॉर्टकट उपाय क्या होता है? शॉर्टकट उपाय ये है कि आप सीक्वेंस फिल करते हैं एक तरीके से, जैसे कि यहाँ पर जो डेटा लिखा है उसी के आगे आपको 5-5 ऐड करते हुए नंबर लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं 1005। ठीक है, तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर 1005 ये, अगला नंबर आने वाला है इसके आगे 1010, फिर 1015, फिर 1020, फिर 1025, ऐसे करके। तो उसे आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको करना क्या है, एक नंबर तो यहाँ पे लिखा है, दूसरा नंबर यहाँ पे है। ठीक है, तो दूसरा वाला जो सेल है इसको भी आप सिलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट प्रेस रखते हुए। ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद ये साइड में जो आपका ये सिंबल आ रहा है जिसके ऊपर हम लोग माउस ले जाते हैं, एक कॉर्नर पे जो ये सिंबल है डॉट वाला, इस पे जैसे ही माउस ले जाते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, एक प्लस सिंबल दिख रहा है। तो प्लस सिंबल जैसे ही आता है वैसे ही आपको माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस रखते हुए माउस को नीचे की ओर ड्रैग करना है। इस तरीके से जहाँ तक ड्रैग करेंगे उतने वहाँ तक ये आपकी सेल बना देगा, वहाँ तक का आपका नंबर ये फिल कर देगा 5-5 के गैप से। ये देखिए बन गया, यानी कि 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, ऐसे करके इसने एक सीक्वेंस बना दी। सीक्वेंस को आपको मैनुअली फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इस तरीके से आप सीक्वेंस फिल कर लेते हैं। तो ऐसे ये होता है काम। और वहीं अगर आपको कॉपी करना होता, सिंपली आपको ये कॉपी करना है 1000 सारे सेल्स में। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जब आप कर्सर पॉइंटर ले जाएंगे माउस का, उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे प्लस सिंबल आता है आपको माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस रखते हुए माउस को ड्रैग कर देना नीचे की ओर। तो सारे जो सेल हैं उनमें 1000 फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल तरीके से आप फिल कर लिए। यहाँ पर आपको कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कॉपी पेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये सीक्वेंस आप बना के फिल कर लिए, तो सीक्वेंस पे आपको भी तरीका पता चल गया। बस इसमें होता क्या है, यही ध्यान रखना होता है, जब भी आप सीक्वेंस बनाते हैं तो एक सीक्वेंस आपको बतानी होती है। जैसे ये पहला नंबर है, दूसरा जो नंबर है वो सीक्वेंस बता रहा है कि नंबर जो है अगला नंबर 5-5 के डिफरेंस पे आने वाला है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 1 लिखें और हम लोग चाहते हैं कि 1 से 10 तक या 1 से आगे के नंबर जो है यहाँ पर आ जाएँ, तो हमें पहला बताना पड़ेगा 1, दूसरा बताना पड़ेगा 2। ठीक है, उसके बाद आप इसके नीचे के नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आप नीचे ऐसे माउस ड्रैग कर देंगे, जो माउस बटन है उसको प्रेस रखते हुए, तो आपका सारी सीक्वेंस यहाँ पर बना के दे देगा ये। तो इस तरीके से होता है। उसी तरीके से टेक्स्ट के साथ भी होता है। टेक्स्ट में मान लीजिए हम लोग हेलो लिखते हैं,
और यही आपको नीचे तक भी करना है, ठीक है। बाकी जो सेल है इनमें भी हेलो प्रिंट करना, तो वही तरीका है। कॉर्नर पे आते हैं, यहाँ पर प्लस सिंबल आता है, तो लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस रखते हुए आप ड्रैग कर देते हैं नीचे तक, तो सारे जो सेल हैं उनमें सब में हेलो आ जाता है लिखकर। तो इस तरीके से कंट्रोल जेड से वापस आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग हेलो जैसे है इसमें डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जो है हेलो लिखिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए 2, ठीक। तो देखिए ये तो कॉमन है, हेलो हेलो दोनों कॉमन है, लेकिन 1 और 2 ये गैप पे आ रहा है। इसका मतलब अगला जो आपका ये सेल फिल होगा, इसमें हेलो 3 होगा, इसमें हेलो 4 होगा, इसमें हेलो 5 होगा। इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। तो पहला सेलेक्ट किए, उसके बाद आप दूसरा भी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका इस कॉर्नर पे माउस बटन लाएंगे, पॉइंटर लाएंगे, तो माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस रखते हुए ऐसे ड्रैग कर देंगे, तो आपका हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4 ऐसे करके आ जाएगा। इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं, ये होता है। और कुछ इसमें प्री डिफाइंड ही होते हैं, उसमें आपको एक ही नंबर लिखना होता है, एक ही चीज़ लिखनी होती है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे जनवरी लिखते हैं, आपने जन लिखा तो समझ जाएगा कि आप मंथ का बात कर रहे हैं, मंथ की बात कर रहे हैं। तो आप इसको सिंपली ड्रैग करेंगे तो ये नीचे तक जनवरी फरवरी बाकी लिख के दे देगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब जैसे वीक है, आपने लिखा मंडे, अब इसमें आप आगे के जो डेज़ हैं उनको भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं, तो आपको मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाना और माउस को लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस रखते हुए यहाँ पे ड्रैग कर देना है, तो ये सारे जो डेज़ हैं वो अपने आप ला के इसने रख दिए। इस तरीके से होता है। उसी तरीके से आप कोई डेट यहाँ पे रख दीजिए, डेट भी अगली डेट यहाँ पर आती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप सेल को फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डबल क्लिक की। तो डबल क्लिक का भी इस्तेमाल करते हैं डेटा को फिल करने के लिए। सपोज़ आप ये तो जो कॉलम है, ठीक है, ये दोनों जो सेल है इनके डेटा को आप, इनके सम को आप इस सेल में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि बाकी की जो सेल हैं इनका भी डेटा इनके करस्पॉन्डिंग सेल में आ जाए, यानी इन दोनों सेल का सम यहाँ आ जाए, इन दोनों सेल का सम यहाँ आ जाए। कुछ इसी तरीके से ये जो कॉलम है इसमें इसके जो करस्पॉन्डिंग जो सेल हैं उनका सम यहाँ पर आके बैठ जाए। तो कैसे इसको करते हैं, कैसे फिल करते हैं, तो यहीं पर डबल क्लिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि हम लोग इन दोनों का डेटा, इसका और इसका डेटा यहाँ पे रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इक्वलिटी सिंबल लगाते हैं, फिर इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। देखिए इस सेल का क्या नाम है, D5, इसलिए D5 आ गया, प्लस सिंबल लगाया, फिर इस सेल को सिलेक्ट करते हैं तो E5 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको इंटर कर देते हैं। अब देखिए इंटर करने से क्या होता है, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये आपका जो बाकी के जो नंबर है उन सभी का सम लाके उसके करस्पॉन्डिंग जो सेल है वहाँ पे लाके रख रहा है। इसके बाद अगर आप इस चेक मार्क वाले साइन पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा सम होके आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी फिल हो जाता है। अगर ऐसे फिल नहीं होता है, ठीक है, मान लीजिए ये डेटा जो है इसने फिल नहीं किया, इसको हम लोग हटा देते हैं, इतना ऐसे फिल नहीं किया, केवल ये ऊपर वाला फिल किया, तो आपको क्या काम करना है, ये जो बाकी सेल हैं यहाँ पर भी ये इन दोनों का सम यहाँ पर आना चाहिए, इन दोनों का सम यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो पहला वाला जो आपने जिस पर फार्मूला लगाया था, तो देखिए डबल क्लिक करिए, इस पर ये फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, ये जो यहाँ पर ये जो सिंबल है कॉर्नर पे, इस पर जैसे ही प्लस सिंबल आता है उसी समय आपको डबल क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे बाकी की ये जो सेल हैं इस कॉलम के वो भी फिल हो जाते हैं, यानी कि ये जो सेल हैं इस साइड में इनका सम या आकर इन सेल में आके भर जाता है, फिल हो जाता है। तो हमें क्या काम करना है, यहाँ पर आना है कॉर्नर पे, इसी सेल को सिलेक्ट करना है जिस पर हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, उस पर डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे डबल क्लिक करते हैं तो देखिए पूरा डेटा इसने ला के रख दिया, ठीक। 1055 प्लस 1000 कितना हो गया, 2055। ऐसे करके सारा डेटा इसने प्लस करके ला के रख दिया इन सेल में। तो इस तरीके से आप आसानी से फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं गूगल शीट के इस प्रोग्राम के बारे में, यानी कि इस कोर्स के बारे में। अगर आपने गूगल शीट का ये कोर्स ज्वाइन किया है तो भी ठीक है, नहीं ज्वाइन किया है तो भी आपको इसके जो कुछ प्रीव्यू लेक्चर हैं उनको आप देख सकते हैं और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गूगल शीट का ये जो हिंदी में जो मैंने ये कोर्स बनाया है, ये मेरे ख्याल से यूडेमी का सबसे बड़ा कोर्स है गूगल शीट के ऊपर इन हिंदी। तो बात कर लेते हैं कि ये गूगल शीट आखिर इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होती है। तो गूगल शीट जो होती है वो नॉर्मली छोटे स्तर पे अगर आप देखें तो अगर आपने अपने डेटा को टेबल के रूप में बना के रखा है तो वहाँ पर छोटे स्तर पे आप उसका डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद आप डेटा एंट्री यहाँ पे आप सीख सकते हैं, और उसके बाद डेटा मैनेजमेंट का काम होता है, डेटा मैनेजमेंट से संबंधित जो काम होता है उसको आप कर सकते हैं।
उसके बाद अकाउंटिंग का काम हो गया या बजटिंग का काम हो गया। बड़े स्तर पे आपका डेटा आपने टेबल के रूप में बना के रखा है तो वहाँ पर आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और चार्ट जनरेट कर सकते हैं। और कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी है जो कि ऐप स्क्रिप्ट के ज़रिए आपको प्रोवाइड किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इसमें एक ऐसा काम भी कर सकते हैं जो कि नॉर्मली प्रोग्रामिंग के ज़रिए लोग करते हैं, वो काम है वेब स्क्रैपिंग का। वेब स्क्रैपिंग का क्या मतलब होता है? इसका सिंपली मतलब ये होता है आप किसी भी वेबसाइट से डेटा को अपनी गूगल शीट पर ले आ सकते हैं, उसके बाद उस डेटा के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका अधिकतर जो इस्तेमाल है वो जो शेयर मार्केट की जो वेबसाइट होती है उसके डेटा को अपने गूगल शीट पर लाने में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से जो शेयर का डेटा है या फिर कोई निफ्टी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है, तो इनके ऑप्शन चेन के डेटा को आप अपने गूगल शीट पे लाना चाहते हैं और उस पर एनालिसिस करना चाहते हैं, उस पर इंडिकेटर बनाना चाहते हैं कि बुलिश कब होगा और बेरिश कब होगा, कब आपको कोई ऑप्शन बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, या फिर आप किसी शेयर की एनालिसिस करना चाहते हैं कि वो शेयर कब बुलिश होगा, कब मुझे ख़रीदना चाहिए। ये सारी चीज़ आप गूगल शीट पे कर सकते हैं, उस पर अच्छा खासा डेटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं जो कि आपको बेनिफिट देगा। तो इस तरीके से आप इस जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है यानी कि जो गूगल शीट है इसका इस्तेमाल आप इन सभी एरिया में कर सकते हैं। और ये सभी प्रोफेशनल्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को हो गया या फिर स्टूडेंट को हो गया, सभी को ये बेनिफिट करता है। तो यही एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक इंसान को जानना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा फाइनेंस का जो ये सब्जेक्ट है तो ये हर एक पर्सन को आना चाहिए। तो हर एक को ये गूगल शीट जो है या फिर जो MS एक्सेल जो आप पढ़ते हैं ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए, इसलिए कोर्स ज्वाइन करें, आपको इससे बेनिफिट ज़रूर होगा। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायरमेंट के लिए इससे आपको किसी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपके पास एक डिवाइस होनी चाहिए, जैसे आपका मोबाइल हो गया, डेस्कटॉप हो गया, कुछ भी हो गया, और इंटरनेट कनेक्शन और जीमेल आईडी।